जेल की चक्की पीसना पड़ेगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती। बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आज ग्रह नक्षत्र ऐसे संकेत दे रहे हैं जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की यह भविष्यवाणी आपके आने वाले समय से जुड़े कई महत्वपूर्ण रहस्यों का खुलासा करने वाली है। दोस्तों, समय का चक्र अब तेजी से बदल रहा है। जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, आपकी तरक्की रोकने की कोशिश की, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई या आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे, अब उनके कर्मों का हिसाब शुरू होने वाला है। भगवान का न्याय अटल है। चाहे कोई कितना भी ताकतवर या प्रभावशाली क्यों ना हो, समय के न्याय से कोई नहीं बच सकता। कई लोगों के जीवन में ऐसा दौर आने वाला है जब उन्हें अपने हर गलत कर्म का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला समय नई सफलता, सम्मान और उन्नति का संकेत दे रहा है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के योग बन रहे हैं। नौकरी, व्यापार और धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जो लोग आपकी मेहनत और काबिलियत को कम समझते थे, वही अब आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। भगवान महादेव की कृपा से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है और भाग्य आपका भरपूर साथ दे सकता है। लेकिन दोस्तों, इस भविष्यवाणी में कुछ ऐसे गुप्त संकेत भी छिपे हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है कि आप अपने जीवन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर दें। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि भगवान महादेव की कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे तो अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि कुंभ राशि से जुड़ी हर महत्वपूर्ण भविष्यवाणी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आज के इस पावन वीडियो में कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपका यह कमेंट आपकी आस्था का प्रतीक है और पूरे वीडियो में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की यह बेहद महत्वपूर्ण भविष्यवाणी और जानते हैं कि कुंभ राशि वालों के जीवन में कौन सा बड़ा फैसला होने जा रहा है, किसकी किस्मत चमकने वाली है और किन लोगों को अपने कर्मों का परिणाम मिलने वाला है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले कुछ ही समय में ऐसा फैसला सामने आने वाला है जिसके बाद कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे, कई लोगों की रातों की नींद उड़ जाएगी और जिन लोगों ने ये सोच रखा था कि उनके प्रभाव, उनके पैसे, उनके रिश्ते या उनकी ताकत के सामने कानून भी झुक जाएगा, उन्हें शायद पहली बार यह एहसास होगा कि सच चाहे जितनी देर से सामने आए, लेकिन जब आता है तो किसी को बचने का मौका नहीं देता। आज का ये वीडियो किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस सिद्धांत की बात है जो हर युग में सच साबित हुआ है कि कर्मों का हिसाब देर से सही, लेकिन होता जरूर है। इसलिए अगर आपने इस वीडियो को किसी संयोग से खोला है तो इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आगे जो बातें सामने आने वाली हैं वे आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर न्याय, भाग्य, समय और कर्म का संबंध कितना गहरा होता है। कई बार इंसान को लगता है कि जिसने गलत किया वह हमेशा बच जाएगा, जिसने दूसरों को रुलाया वह हमेशा मुस्कुराता रहेगा, जिसने नियम तोड़े, जिसने दूसरों का हक छीना, जिसने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया, उसके साथ कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि समय का पहिया जब घूमता है तो सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा व्यक्ति भी जवाब देने के लिए मजबूर हो जाता है। आज हम किसी व्यक्ति विशेष को दोषी या निर्दोष घोषित नहीं कर रहे, न ही किसी अदालत या जांच एजेंसी के निर्णय से पहले कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं। हम केवल उन संकेतों, परिस्थितियों और उस सत्य की चर्चा करेंगे जो हमें यह याद दिलाते हैं कि कानून का अंतिम फैसला केवल अदालतें करती हैं और किसी भी व्यक्ति को दोषी तब तक नहीं माना जाता जब तक सक्षम न्यायालय ऐसा घोषित न करे। लेकिन इसके साथ ही यह भी उतना ही बड़ा सच है कि अगर किसी ने वास्तव में गलत किया है तो एक दिन ऐसा भी आता है जब उसे अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। शायद यही कारण है कि आज देश भर में लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब वह समय आ गया है जब बड़े से बड़ा प्रभाव भी न्याय के सामने टिक नहीं पाएगा? क्या अब वो मोड़ आने वाला है जहां सच और झूठ के बीच की दूरी खत्म होने वाली है? क्या अब वो अध्याय खुलने वाला है जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से की जा रही थी? इन सवालों का उत्तर जल्दबाजी में देना ठीक नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि समय हमेशा चुप नहीं रहता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे हम उन संकेतों, घटनाओं और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर बात करेंगे
जो इस पूरे विषय को समझने में आपकी मदद करेंगे। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए, यदि आपको लगता है कि ऐसे विषयों पर शांत, संतुलित और विचारपूर्ण चर्चा होनी चाहिए, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाएं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपको भगवान महादेव पर अटूट विश्वास है तो अभी कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखिए। ऐसा करने से पूरे कमेंट सेक्शन में सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है और लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी को लगा उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति परिस्थितियों के सामने असहाय दिखाई दिया। यह केवल इतिहास की कहानी नहीं, बल्कि समय का नियम है। आगे इस वीडियो में हम ऐसे कई पहलुओं पर बात करेंगे जो आपको बार बार सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर न्याय की प्रक्रिया धीमी क्यों दिखाई देती है, लेकिन जब अपने अंतिम चरण में पहुंचती है तो उसका प्रभाव कितना व्यापक होता है। इसीलिए कहीं मत जाइए, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है और आगे आने वाली बातें इस पूरे विषय को एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से आपके सामने रखेंगी। कभी कभी जिंदगी किसी अदालत की तरह खामोश हो जाती है। फैसला सुनाया नहीं जाता, लेकिन हर दिन ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य न्याय धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा हो। आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं, उसे सुनते समय जल्दबाजी मत करना, क्योंकि इस पूरी कथा में एक ऐसा मोड़ छिपा है जहां किसी के किए हुए कर्मों का हिसाब अचानक सामने आता दिखाई देता है। और सबसे अजीब बात यह है कि यह कहानी शायद आपको किसी और की लगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको महसूस होगा कि इसके कुछ हिस्से आपकी अपनी जिंदगी के बंद दरवाजों से भी टकरा रहे हैं। कुछ दिनों से क्या आपने भी महसूस किया है कि कुछ चेहरे अचानक बदल गए हैं? जो लोग कभी बिना वजह मुस्कुराकर बात करते थे, उनकी आवाज में अब एक अजीब सी बेचैनी है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको लंबे समय तक उलझन, अपमान या धोखे में रखा, वह अचानक चुप हो गया है। यह चुप्पी सामान्य नहीं होती। कई बार सच्चाई बोलने से पहले भी एक लंबी चुप्पी जन्म लेती है। लेकिन अभी इस बात का पूरा अर्थ मत निकालिए, क्योंकि इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी सामने नहीं आया है। और एक तीसरा संकेत भी है, किसी पुराने फैसले, किसी अधूरे रिश्ते या किसी लंबे समय से रुके हुए मामले के आसपास जैसे समय फिर से घूमने लगा है। ऐसा लगता है जैसे जो अध्याय बंद समझ लिया गया था, उसकी आखिरी पंक्ति अभी लिखी ही नहीं गई थी। इस बात का उत्तर आपको आगे मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक घटना समझनी होगी। एक व्यक्ति था, उसने किसी अपने पर भरोसा किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, वादे थे, साथ था, भरोसा था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि सामने वाला हर मुस्कान के पीछे अपना मतलब छिपाए बैठा है। जब सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने आवाज उठाई, लेकिन उसकी बात सुनने वाले कम थे। लोग बोले, समय सब ठीक कर देगा। उस समय उसे यह वाक्य सबसे झूठा लगा। फिर उसने लड़ना छोड़ दिया। उसने किसी से बदला नहीं लिया, उसने किसी को गिराने की कोशिश नहीं की, बस अपने जीवन को संभालने में लग गया। बाहर से देखने वालों को लगा कि वह हार गया, लेकिन समय हमेशा बाहर से दिखाई देने वाला खेल नहीं खेलता। कई बार वह भीतर से ऐसी तैयारी करता है जिसका परिणाम अचानक पूरी दुनिया के सामने आता है। यदि आपको भी कभी लगा कि आपकी सच्चाई को समझने वाला कोई नहीं था, यदि कभी आपको लगा कि गलत इंसान आगे निकल गया और सही इंसान पीछे छूट गया, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार न्याय शोर से नहीं, बल्कि परिस्थितियों के बदलने से आता है। यहीं पर लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं। वे सोचते हैं कि परिणाम तुरंत दिखना चाहिए, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने और फल मिलने के बीच जितना समय लगता है, उतना ही समय कर्मों को अपना रास्ता बनाने में भी लगता है। इसीलिए अगर आपने पिछले महीनों में केवल इंतजार किया है, तो संभव है कि वह इंतजार व्यर्थ नहीं था। लेकिन अब एक नया प्रश्न उठता है, यदि बदलाव सचमुच शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले संकेत कहाँ दिखाई देता है? क्या धन में, क्या रिश्तों में, या फिर किसी ऐसी घटना में जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की? इसका उत्तर देने से पहले एक और छोटी सी घटना सुनिए। एक बुजुर्ग साधक से किसी युवक ने पूछा, अगर किसी ने मेरे साथ अन्याय किया है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि समय मेरे पक्ष में है? साधक मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हें अपने दर्द को बार बार साबित करने की जरूरत महसूस होना बंद हो जाए,
तब समझना कि समय तुम्हारी तरफ चल पड़ा है। पहली नजर में यह बात साधारण लगती है, लेकिन जरा सोचिए, क्या आपने हाल के दिनों में अपने मन में कोई बदलाव महसूस किया है? पहले जो बातें आपको रात भर जगाए रखती थीं, अब उनका असर थोड़ा कम हो गया है। पहले जिन लोगों की बातों से दिल टूट जाता था, अब वही बातें आपको सोचने पर मजबूर तो करती हैं, लेकिन भीतर कहीं एक नई मजबूती भी पैदा हो रही है। यही वह संकेत है जिसे अधिकतर लोग पहचान नहीं पाते, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। क्योंकि जब भीतर शक्ति लौटती है, तब बाहर की दुनिया भी अपना चेहरा बदलना शुरू कर देती है। और यहीं से उस बड़े फैसले की आहट शुरू होती है, जिसके बारे में शुरुआत में संकेत दिया गया था। ध्यान रखिए, यह फैसला केवल किसी अदालत, कागज या कानून का नहीं होता। कई बार जीवन स्वयं ऐसा मोड़ लाता है जहां जिसने छल किया उसे अपने ही बनाए जाल का सामना करना पड़ता है, और जिसने चुपचाप सब सहा उसके सामने ऐसा रास्ता खुलता है जिसकी उसने उम्मीद भी छोड़ दी थी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग जैसे ही बदलाव की हल्की सी हवा महसूस करते हैं, वे जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दे बैठते हैं। वे पुराने विवाद फिर से छेड़ देते हैं, पुराने घाव कुरेदने लगते हैं, या सामने वाले को ये जताने लगते हैं कि अब उनकी बारी आ गई है। यही खेल बदल जाता है, क्योंकि असली शक्ति शोर में नहीं, धैर्य में छिपी होती है। और अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि इस पूरी कथा का कोई हिस्सा आपके अपने जीवन से मेल खाता है, यदि आपको लगा कि कुछ घटनाएं बिना आपका नाम लिए भी आपकी कहानी कह रही हैं, तो केवल एक शब्द लिखिए, संकेत। किसी और के लिए नहीं, अपने भीतर उठ रही उस भावना के लिए जो शायद बहुत समय बाद पहली बार कह रही है कि अभी अंतिम अध्याय लिखा जाना बाकी है। क्योंकि आगे जो सामने आएगा वह केवल परिस्थितियों का बदलाव नहीं होगा, एक ऐसे निर्णय की परछाई दिखाई देने लगेगी जिसे बहुत लोग रोकना चाहेंगे। लेकिन समय जब अपना निर्णय लिखना शुरू करता है, तब सबसे शक्तिशाली हाथ भी उसकी दिशा नहीं बदल पाते। और यही वह मोड़ है जहां अगला अध्याय शुरू होता है। सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब इंसान हार जाता है, सबसे कठिन समय वो होता है जब उसे यह समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर जैसे कोई लगातार एक ही सवाल दोहराता रहता है, क्या मेरी चुप्पी ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी? यदि यह सवाल कभी आपके मन में भी उठा है, तो आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से वो परत खुलती है जिसे अधिकांश लोग कभी देख ही नहीं पाते। उस व्यक्ति की कहानी याद है जिसकी बात हमने पहले की थी। एक दिन अचानक उसके जीवन में वही लोग वापस आने लगे जिन्होंने कभी उसे अकेला छोड़ दिया था। किसी ने हालचाल पूछा, किसी ने पुराने रिश्ते की बात छेड़ी, किसी ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। बाहर से यह सब सामान्य लग सकता था, लेकिन भीतर उसे बार बार महसूस हो रहा था कि यह केवल संयोग नहीं है। समय कभी बिना कारण पुराने दरवाजे नहीं खटखटाता। लेकिन उसने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। उसने केवल देखा, सुना और प्रतीक्षा की। यही अधिकतर लोग गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि जो वापस आ रहा है वही उनका उत्तर है, जबकि कई बार जो लौटता है वो अवसर नहीं बल्कि परीक्षा होता है। फर्क केवल इतना होता है कि पहली बार आपने भरोसा करके सीखा था, दूसरी बार आपको समझदारी से पहचानना होता है। यही बात शायद आपकी जिंदगी के किसी हिस्से पर भी लागू होती है। कोई पुरानी बात, कोई पुराना चेहरा, कोई अधूरा संवाद, या कोई ऐसा विषय जिसे आप समाप्त मान चुके थे, अचानक फिर सामने आने लगा है। यदि ऐसा है तो जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि हर वापसी साथ देने के लिए नहीं होती। कुछ वापसी केवल ये दिखाने आती है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। इसी दौरान एक और घटना हुई। एक महिला वर्षों तक अपने परिवार के लिए सब कुछ करती रही। उसने अपने सपनों को पीछे रखा, अपने शब्दों को दबाया और हर बार यही सोचा कि एक दिन सब उसकी भावना समझेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। उसकी चुप्पी को लोगों ने उसकी मजबूरी समझ लिया, उसके त्याग को उसका कर्तव्य मान लिया गया। वह टूटने लगी। एक दिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। उसने बस अपने भीतर एक निर्णय लिया कि अब वह स्वयं को कम नहीं आंकेगी। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके बदलते ही उसके आसपास के लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा। जिन्होंने कभी उसकी बात नहीं सुनी थी, वही अब उसकी उपस्थिति को महत्व देने लगे। क्या बदला था? लोग नहीं, पहले उसका भीतर बदला था। जीवन का यही सबसे अनदेखा नियम है। बाहर की परिस्थितियां कई बार भीतर लिए गए मौन निर्णय का परिणाम बनती हैं। अब एक और रहस्य समझिए। कई बार आपको लगता है कि सामने वाला बहुत शक्तिशाली है, उसके पास लोग हैं, साधन है, प्रभाव है,
और आप सोचते हैं कि उसके सामने आपकी सच्चाई की कोई कीमत नहीं। लेकिन समय शक्ति की नहीं, संतुलन की भाषा समझता है। जहां संतुलन बिगड़ता है वहां परिस्थितियां धीरे धीरे अपना हिसाब बनाना शुरू कर देती हैं। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक अपने ही शब्दों में उलझ जाते हैं, कुछ अपने ही फैसलों से घिर जाते हैं और कुछ ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां उन्हें वही रास्ता तय करना पड़ता है जिसे कभी उन्होंने दूसरों के लिए कठिन बनाया था, लेकिन अभी उस अंतिम परिणाम तक पहुंचना बाकी है। क्यों? क्योंकि हर कहानी में एक ऐसा पात्र भी होता है जिसे लगता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। उसे विश्वास होता है कि सच को हमेशा दबाया जा सकता है। वह भूल जाता है कि समय सबसे लंबी गवाही देता है। आपने शायद भी देखा होगा, कुछ लोग बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं लेकिन उतनी ही तेजी से उनका प्रभाव कम होने लगता है। कारण केवल भाग्य नहीं होता, कई बार यह उन छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होता है जिन्हें उस समय किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। अब अपने जीवन की ओर लौटिए। क्या पिछले कुछ समय में आपको बार बार ऐसा महसूस हुआ कि किसी काम में रुकावट आती है, फिर अचानक बिना कारण वही रास्ता खुलने लगता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपको उत्तर की उम्मीद नहीं थी अचानक आपकी ओर झुकता दिखाई दिया? क्या कोई अधूरी बात फिर से पूरी होने की संभावना दिख रही है? यदि हाँ, तो इन संकेतों को हल्के में मत लीजिए। लेकिन साथ ही एक सावधानी भी है। जब समय करवट लेता है तब सबसे पहले हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। हमें उकसाया जाता है कि हम जल्दबाजी करें, गुस्से में निर्णय लें या पुराने दर्द के आधार पर नया कदम उठाएं। यदि आपने ऐसा किया तो वही लोग लाभ उठा सकते हैं जिन्होंने पहले भी आपकी भावनाओं का उपयोग किया था। इसलिए आने वाले समय में हर शब्द सोचकर बोलिए, हर वादा परख कर मानिए और हर मुस्कान के पीछे छिपे उद्देश्य को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो दिखाई देता है पूरी कहानी केवल वही नहीं होती। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद पहली बार सुनने में सामान्य लगे, लेकिन आगे चलकर पूरी कहानी का केंद्र बनने वाली है। जब किसी बड़े परिवर्तन का समय आता है तो उससे पहले 3 चीजें धीरे धीरे बदलती हैं: लोगों का व्यवहार, अवसरों की दिशा और आपके भीतर की आवाज। यदि ये तीनों एक साथ बदलने लगें तो समझिए कि जीवन केवल नया पन्ना नहीं खोल रहा, वह पुरानी किताब का हिसाब भी पूरा कर रहा है। और यहीं से वो मोड़ शुरू होता है जिसे बहुत कम लोग पहले से पहचान पाते हैं। यदि इस समय आपके मन में किसी एक व्यक्ति का चेहरा बार बार आ रहा है तो उसे केवल संयोग मानकर मत टालिए। कई बार मन उन संकेतों को पहले पढ़ लेता है जिन्हें आंखें बाद में देखती हैं। अपने भीतर उठ रही उस भावना को शब्द दीजिए। यदि आपको भी लगता है कि कोई अदृश्य परिवर्तन धीरे धीरे आकार ले रहा है तो केवल एक शब्द लिखिए, प्रतीक्षा। यह किसी और के लिए नहीं, उस विश्वास के लिए होगा जो बिना शोर किए भी भीतर जीवित रहता है। समय जब किसी मोड़ पर पहुंचता है तो वो पहले शोर नहीं करता, वो केवल छोटे छोटे संकेत देता है। अधिकांश लोग उन संकेतों को संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन बाद में जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ आता है कि परिवर्तन उसी दिन शुरू हो गया था। शायद इसी वजह से आज की यह कथा केवल भविष्य की बात नहीं कर रही, बल्कि उन धागों को जोड़ रही है जो पिछले कई महीनों से आपकी जिंदगी में बिखरे पड़े थे। अब उस तीसरे व्यक्ति की कहानी सुनिए। वह एक साधारण इंसान था, न उसके पास बहुत धन था, न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सच्चाई। उसने अपने काम में कभी बेईमानी नहीं की, फिर भी हर बार उसका रास्ता रोक दिया गया। उसके सामने ऐसे लोग खड़े किए गए जिन्होंने झूठ को सच की तरह पेश किया। कई बार उसे लगा कि शायद अब आगे बढ़ना संभव नहीं। एक रात वह अपने घर की छत पर बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, यदि मेरी मेहनत सच है तो मुझे कोई संकेत मिलना चाहिए। अगले ही दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। एक सप्ताह तक भी कुछ नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। जिस व्यक्ति ने उसके खिलाफ सबसे अधिक बातें फैलाई थीं, वही अपनी ही कही हुई बातों में उलझने लगा। जिसने दूसरों को उसके विरुद्ध किया था, वही लोगों का विश्वास खोने लगा। और जिसने सोचा था कि उसका प्रभाव हमेशा बना रहेगा, उसकी पकड़ ढीली होने लगी। ये सब एक ही दिन में नहीं हुआ, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा हुआ। यही समय का सबसे गहरा नियम है। वह किसी पर अचानक नहीं टूटता। वह पहले परिस्थितियां बदलता है, फिर लोगों की सोच, और अंत में परिणाम सामने आता है। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग पहले जितने प्रभावशाली नहीं रहे? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बात कभी अंतिम मानी जाती थी, अब बार बार सवालों के घेरे में आ रहा है? यदि ऐसा है तो इसे केवल बाहरी घटना मत समझिए।
कई बार जीवन उन लोगों को आईना दिखाने लगता है जिन्होंने दूसरों को लंबे समय तक भ्रम में रखा। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। हर गलत व्यक्ति तुरंत नहीं हारता और हर सही व्यक्ति तुरंत नहीं जीतता। इसी इंतजार में लोगों का विश्वास टूट जाता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही अंतिम दृश्य देख पाता है। याद रखिए, कुछ फैसले अदालतों में होते हैं, कुछ समाज करता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें परिस्थितियां स्वयं लिखती हैं। जब तीसरी तरह का फैसला आता है तब किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। लोग स्वयं समझने लगते हैं कि सच किसके साथ था। इसी बीच एक वृद्ध शिक्षक अपने शिष्य से बोले, यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो हर दिन उसे याद मत करना। अपनी ऊर्जा को इतना मजबूत बना लो कि जब समय उत्तर दे तब तुम्हें कुछ साबित करने की आवश्यकता ही न रहे। शिष्य ने पूछा, लेकिन पहचान कैसे होगी कि समय उत्तर देने वाला है? शिक्षक मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हें बार बार पीछे मुड़कर देखने की इच्छा कम होने लगे, समझ लेना कि आगे का दरवाजा खुलने वाला है। इन शब्दों का अर्थ बहुत गहरा है, क्योंकि अभी आपके जीवन में भी एक अदृश्य परिवर्तन चल रहा हो सकता है। पहले आप बार बार पुराने दर्द को याद करते थे, अब शायद आप भविष्य के बारे में अधिक सोचने लगे हैं। पहले हर चोट आपको रोक देती थी, अब वही अनुभव आपको सावधान तो करता है लेकिन तोड़ता नहीं। यही भीतर का परिवर्तन बाहर की दुनिया में नई दिशा बनाता है। लेकिन सावधान रहिए, जब परिवर्तन निकट होता है तब भ्रम भी बढ़ जाता है। कुछ लोग अचानक मीठी बातें करेंगे, कुछ पुराने वादे फिर दोहराए जाएंगे, कुछ लोग आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि सब पहले जैसा हो सकता है। यहीं सबसे अधिक विवेक की आवश्यकता है। हर लौटने वाला व्यक्ति आपके जीवन का हिस्सा बनने नहीं आता। कुछ केवल ये देखने आते हैं कि क्या आप अब भी पुराने जाल में फंस सकते हैं, और यदि आपने इस बार पहचान लिया तो वही निर्णय आपकी आगे की यात्रा का आधार बनेगा। अब एक ऐसी बात जिसे अभी केवल संकेत समझिए। आने वाले समय में कोई ऐसी सूचना, बातचीत, दस्तावेज, संदेश या मुलाकात सामने आ सकती है जो लंबे समय से अटकी हुई स्थिति को नई दिशा दे। शुरुआत में वह छोटी लगेगी, लेकिन आगे चलकर उसी का प्रभाव सबसे बड़ा सिद्ध होगा। इसलिए आने वाले दिनों में किसी भी महत्वपूर्ण बात को हल्के में मत लीजिए। यहीं बहुत से लोग अवसर खो देते हैं। वे सोचते हैं अभी नहीं, बाद में देखेंगे, लेकिन समय हर दरवाजा बार बार नहीं खोलता। यदि कोई अवसर आपके सामने शांति के साथ आए तो उसे केवल इसलिए मत छोड़िए कि वह बहुत साधारण दिखाई दे रहा है। याद रखिए, सबसे बड़े परिवर्तन अक्सर साधारण शुरुआत से ही जन्म लेते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने बिना किसी प्रमाण के भी भीतर से महसूस किया हो कि अब कुछ बदलने वाला है? यदि हां, तो उस भावना को अनदेखा मत कीजिए। कई बार अंतर्मन उन परिवर्तनों को पहले पहचान लेता है जिन्हें परिस्थितियां बाद में प्रकट करती हैं। यदि इस पूरी कथा में आपको अपने जीवन की कोई झलक दिखाई दे रही है तो केवल एक शब्द लिखिए, धैर्य। यह शब्द किसी प्रतिक्रिया के लिए नहीं, बल्कि उस संकल्प के लिए होगा जो कठिन समय में भी भीतर जीवित रहता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य सामने नहीं आया है। जिस निर्णय की आहट शुरुआत से सुनाई दे रही थी, जिसके कारण कुछ लोगों की रातों की नींद बदलने वाली है, और जिसके बाद कई रिश्तों, कई योजनाओं और कई छिपे हुए सच का वास्तविक चेहरा दिखाई देगा, वह भी बाकी है। अगले भाग में पहली बार यह स्पष्ट होगा कि समय किस दिशा में अपना अंतिम कदम बढ़ा रहा है। वहीं से पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होगा, और जो अभी केवल संकेत लग रहा है वह धीरे धीरे एक ऐसी वास्तविकता का रूप लेने लगेगा जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां अधिकतर लोग गलती से समझ लेते हैं कि कहानी समाप्त होने वाली है, लेकिन सच तो यह है कि यहीं से वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। अब तक जो कुछ आपने सुना वह केवल उन संकेतों की परतें थीं जिन्हें समय धीरे धीरे खोल रहा था। असली बात अभी सामने आनी बाकी है। कल्पना कीजिए एक शांत झील की। ऊपर से सब कुछ स्थिर दिखाई देता है, पानी में हल्की सी लहर भी नहीं, लेकिन उसी सतह के नीचे एक तेज धारा बह रही होती है जो धीरे धीरे पूरे जल का स्वरूप बदल देती है। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। बाहर सब सामान्य दिख सकता है, लेकिन भीतर निर्णय बहुत पहले लिया जा चुका होता है। एक व्यक्ति वर्षों तक दूसरों की कमजोरियों का लाभ उठाता रहा। उसे लगता था कि चालाकी ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया, विश्वास तोड़ा, और हर बार यह मान लिया कि उसकी बनाई हुई तस्वीर ही अंतिम सच है। शुरुआत में उसे सफलता मिली, लोग उसके शब्दों पर विश्वास करते रहे,
उसकी बातों को महत्व मिला। उसे लगा कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एक बात वह नहीं समझ पाया, जब झूठ को हर दिन नए सहारे की जरूरत पड़ती है और सच केवल एक बार खड़ा हो जाए तो समय धीरे धीरे दोनों के बीच का अंतर दिखाना शुरू कर देता है। यहीं से परिस्थितियां बदलनी शुरू हुई। पहले छोटे छोटे सवाल उठे, फिर कुछ लोगों ने दूरी बनानी शुरू की। फिर वही लोग जो कभी बिना सोचे उसका साथ देते थे, उसके हर शब्द को परखने लगे। ध्यान दीजिए, किसी ने युद्ध नहीं किया, किसी ने बदला नहीं लिया, केवल समय ने लोगों की आंखों से पर्दा हटाना शुरू किया। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है कि अचानक लोग किसी ऐसे व्यक्ति का असली चेहरा देखने लगे जिसे पहले सभी सही मानते थे? यदि हाँ, तो ये केवल सामाजिक बदलाव नहीं होता, ये उस प्रक्रिया का हिस्सा होता है जहां सत्य धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा होता है। लेकिन अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। कई लोग ये सोचकर परेशान रहते हैं कि जिसने उनके साथ अन्याय किया उसका क्या होगा। वे हर दिन उसी प्रश्न में उलझे रहते हैं, लेकिन इसी कारण वे अपने सामने खुल रहे नए रास्तों को देख ही नहीं पाते। याद रखिए, यदि आपकी पूरी ऊर्जा केवल किसी और के परिणाम देखने में लग जाएगी तो अपने जीवन में आने वाले अवसरों की दस्तक शायद आप सुन ही नहीं पाएंगे। यही कारण है कि परिवर्तन हमेशा दो दिशाओं में चलता है। एक ओर किसी का भ्रम टूटता है, दूसरी ओर किसी का नया जीवन शुरू होता है। अधिकांश लोग पहली दिशा पर ध्यान देते हैं, बुद्धिमान लोग दूसरी दिशा को पहचान लेते हैं। अब एक और कहानी सुनिए। एक युवक वर्षों तक नौकरी की तलाश में भटकता रहा, हर बार अंतिम चरण तक पहुंचता और फिर किसी न किसी कारण से अवसर हाथ से निकल जाता। उसने कई बार सोचा कि शायद उसकी मेहनत में ही कमी है, लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा अवसर मिला जिसे उसने शुरुआत में बहुत छोटा समझा। उसके मित्रों ने कहा, इसमें क्या रखा है? फिर भी उसने उसे स्वीकार किया। कुछ महीनों बाद वही छोटा अवसर उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। यदि वह केवल अपनी पुरानी असफलताओं को देखता रहता तो शायद यह दरवाजा कभी नहीं खुलता। इस कहानी का अर्थ केवल काम या धन से जुड़ा नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन किसी बड़ी घोषणा से नहीं बल्कि एक छोटे निर्णय से शुरू होता है। अब उस संकेत की बात करते हैं जिसका इंतजार शुरुआत से था। आने वाले समय में आपको किसी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन होगा। कोई शब्द आपको उकसा सकता है, कोई पुराना विवाद फिर सामने आ सकता है, कोई व्यक्ति आपको भावनात्मक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश कर सकता है। यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। यदि आपने धैर्य रखा तो वही परिस्थिति आपके पक्ष में बदल सकती है। यदि आपने आवेश में निर्णय लिया तो सामने वाला वही चाहता था। याद रखिए, हर लड़ाई जीतना आवश्यक नहीं होता। कई बार सही समय तक स्वयं को संभाल लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अब उस बात पर आते हैं जिसका संकेत शुरुआत से दिया जा रहा था। जीवन में कुछ निर्णय ऐसे आते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। वे किसी एक दिन अचानक नहीं गिरते, बल्कि लंबे समय से बन रही परिस्थितियों का परिणाम होते हैं। जिसने जैसा बोया उसे वैसा ही परिणाम देखने का समय भी आता है। यह किसी के प्रति घृणा का संदेश नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन का नियम है। इसलिए यदि आपने कभी अपने साथ हुए अन्याय को लेकर भीतर भारीपन महसूस किया है तो उसे अपने भविष्य का आधार मत बनने दीजिए। अपनी ऊर्जा उस दिशा में लगाइए जहां आपके लिए नए अवसर, नए संबंध और नई शुरुआत प्रतीक्षा कर रही है। अब मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह नहीं होती कि दुनिया मान जाए कि आप सही थे। सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आपको स्वयं को सही साबित करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। और शायद वही समय अब धीरे धीरे निकट आ रहा है। यदि इस पूरी यात्रा ने आपके भीतर कोई पुरानी गांठ ढीली की है, यदि आपको लगा कि कुछ बातें बिना आपका नाम लिए भी आपके मन तक पहुंच गईं, तो केवल एक शब्द लिखिए, आस्था। यह किसी बहस के लिए नहीं, बल्कि उस शांत विश्वास के लिए होगा जो कठिन समय में भी बुझता नहीं। लेकिन अभी भी एक अंतिम परत बाकी है। अगले और अंतिम भाग में हम उस क्षण तक पहुंचेंगे जहां शुरुआत में बने तीनों रहस्य एक दूसरे से जुड़ेंगे। वहीं ये स्पष्ट होगा कि कौन सा अध्याय वास्तव में समाप्त हो रहा है, कौन सा नया द्वार खुल रहा है, और क्यों कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें न जल्दबाजी बदल सकती है, न भय, न किसी का प्रभाव। वहीं इस पूरी कथा का सबसे गहरा अर्थ सामने आएगा और शायद वही अर्थ आपके भीतर लंबे समय तक गूंजता रहेगा।